श्री मंगतराम सिंगल जी हमारे को संबोधित करेंगे। आप सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो बोला है वो करके दिखाया है। उन्होंने ये झुग्गियां जो बसी हुई है, झुग्गी के बदले मकान दिए थे और जो भी झुग्गियां हटेंगी उनको मकान दिए जाएंगे, ये उन्होंने वादा करा था, वो पूरा करते हैं। मैं कहूंगा श्री मंगतराम सिंगल जी से आए और अपना वक्तव्य दें, हमारे को संबोधन करें। मंच पर उपस्थित हमारे चौधरी साहब और हमारे अशोक वर्मा जी, शिवान सिंह जी, उपाध्याय जी और हमारे मंच पर सभी साथी मेरे उपस्थित भाइयों हरेक को मैं जानता हूँ और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है और सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि हमें एक कार्यक्रम और है, गांधी मैदान वहाँ जाना है, आने की है। मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि आपने बीजेपी को भी देख लिया और केजरीवाल को भी देख लिया। बीजेपी के जो मोदी जी आए थे, जब उन्होंने कहा था कि मैं 15 लाख रुपए हर एक के खाते में भिजवा दूंगा। आज 12 साल हो गए मोदी को, 15 लाख क्या 15 पैसे भी नहीं आए। और बड़े वायदे किए थे कि मैं 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा बेरोजगारों को। आज हमको बेरोजगारी और बढ़ गई है, नौकरी नहीं दी गई है। तो ये मोदी केवल जुमले छोड़ता है, झूठ बोलता है। ये जो हमारी कुछ गुजरातन बहनें हैं वो मोदी के चक्कर में आ गई है। मोदी तो क्या करेगा यहाँ? मोदी मुख्यमंत्री बनेगा या मोदी झाड़ू लगाएगा या मोदी तुम्हारी छतरी बनाएगा या मोदी तुम्हारा मंदिर बनाएगा? मोदी जो मंदिर बनाया है वो मंगतराम ने बनाया है, तुम्हारी छतरी जो बनाई है वो मंगतराम ने बनाई है। जितना भी काम आपकी गली में हुआ, आपकी पेंशन बनाई है या आपकी राशन कार्ड बनवाए हैं या आपके आधार कार्ड बनवाए हैं, आपके आई कार्ड बनवाए हैं, वो मंगतराम ने बनवाए हैं, ना कि मोदी ने बनवाए हैं, ना कि भाटिया ने बनवाए हैं। तो इसलिए जो बहन भाई बीजेपी को वोट देना चाहते हैं वो बहुत भारी गलती कर रहे हैं। बीजेपी नहीं जीत रही, ना झाड़ू जीत रहा है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस की फिर लहर आ गई है। हर आदमी चाहता है पुरानी पार्टी आनी चाहिए और पुरानी पार्टी अब आपके बीच में आ रही है। जो मैंने आपकी 40 साल सेवा करी है उस सेवा का फल मेरे पोते को मिलेगा, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान ने मैंने कभी किसी भी व्यक्ति से किसी काम के लिए जो मेरे पास गुजरातन बहने जाती थी उनका प्यार मिलता था, आशीर्वाद मिलता था और मैं उनकी सेवा करता था। कभी पेंशन के लिए आ रही है, कभी राशन कार्ड के लिए आ रही है, कभी बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने के लिए आ रही है। हर गुजरातन बहन मेरे पास आती थी। आज वो कहीं नहीं, उनकी हालत खराब है, चाहे वो एमएलए केजरीवाल का हो, चाहे आज मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का हो, कोई स्वाद भी सुनने वाला नहीं। केवल सुनाई होती थी मंगतराम के कार्यालय में, दफ्तर में। आप जो भी बहन या भाई जाता था, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हमेशा उसकी इज्जत और मान होता था और उसका काम होता था। आज ये जो केजरीवाल है ये महा झूठा, महा बेईमान, महा भ्रष्टाचारी कहता था मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे स्कूटी नहीं चाहिए। आज वो 40 करोड़ के बंगले में रह रहा है, उसकी एक लेकिन लोग वे तुम्हारी मेरे घर में 10 झुग्गियां बन जाए। इतने का 50 लाख रुपए का एक लेकिन लोग है और उसकी जो हाथ धोने के लिए हम लेकिन साथ करते वो भी ऑटोमेटिक है, उसे हाथ नहीं लगाना पड़ता। तो यह हालत है केजरीवाल का। और उसका पेशाब भी वही मशीन उतारती है, उसे कोई जरूरत नहीं पेशाब करने की। तो यह हालत है इस केजरीवाल की, जो अपने आप को बहुत गरीब आदमी कहता था। मैं गरीबों का व्यक्ति हूँ। आज देखिए जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है वो आपका निगम पार्षद भी है, यहाँ पहले भी निगम पार्षद रह के गया है, अब 2 साल से निगम पार्षद है। अब वो कह रहा है मैं एमएलए का लड़ूंगा। अरे 2 साल में कितने दिन अपने एरिया में आया, कितनी सफाई करवाई, देखिए क्या हालत हो रही है, कीचड़ देखिए क्या हालत हो रही है। मेरे टाइम में मैं हर व्यक्ति के घर यहाँ आता था, पतली गली में, हर जगह मैंने पक्की गलियां करवाई, पानी के नल लाए, हर काम किया। इसी तरह जहांगीरपुरी में जितना भी है, जो सीवर पड़ा, जो
बिजली आई, जो पानी की लाइन आई, जो सड़कें बनाई, वो कांग्रेस के टाइम में बनाई। और कांग्रेस ने आपको ये मकान 500 रुपए में दिया था, आज जो करोड़ों रुपए के हो रहे हैं। आज कांग्रेस को आप ये कहते हैं कि कोई पार्टी नहीं है, अरे हमने सब कुछ दिया, आपको पेंशन दी, आपको राशन कार्ड दिया, आपको फ्री सिलेंडर दिया। आज आप स्कूल जाके देखिए ब्लॉक में, मैंने 25 करोड़ रुपए का स्कूल बनाया, जिसमें आज 3500 बच्चियां बढ़ रही हैं और वहाँ एडमिशन नहीं मिलता है। इतना सुंदर स्कूल, 2 लैब, ऑडिटोरियम और कमरे, वाइस प्रिंसिपल का कमरा अलग, प्रिंसिपल का कमरा अलग, ये चीजें हमने बनाई है। आज केजरीवाल कहता है जी मैंने बड़े स्कूलों की उन्नति कर दी है। अरे जाके देखिए केजरीवाल के दूसरे जो एरिया में ना वहाँ स्कूल है, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, मोहल्ला क्लिनिक में वहाँ कुत्ते लौट रहे हैं, गधे सो रहे हैं, घोड़े बन रहे हैं। तो जो भी इसने काम केवल एक किया है कि 1 बोतल के बदले 1 बोतल फ्री। और जब ये 4 महीने जेल रह गया तो शराब में से भ्रष्टाचार किया है, जिसने जो घोटाला किया है, इसके सारे मंत्री जेल में रह होके आए हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, और जितने भी एमएलए 35 एमएलए इसके जेल में गए हैं। तो ये जो भ्रष्टाचारी जो कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से जितने भी गंदे लोग थे, उनको सबको एमएलए बना दिया और उन एमएलए ने आज कोई काम नहीं किया। आज झाड़ू का मामला साफ है, झाड़ू की सफाई हो गई है। आज झाड़ू को कोई वोट नहीं देना चाहता, क्योंकि झाड़ू वाले ने झूठ बोला फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे। आज बताइए फ्री पानी किसको मिल रहा है? मेरे टाइम में नल का पानी पीते थे, 24 घंटे पानी आता था। आज आपको टाइम से पानी मिलता है, टाइम से भी साफ पानी नहीं पीता मिलता आपको, और आप लोन लेके पानी पी रहे हैं। गरीब से गरीब झुग्गी में 1500 रुपये रोज का, अरे आगे से हटना, 1500 रुपये रोज का पानी पी रहे हैं। बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली फ्री थी ना, आज आपके बिल आ रहे हैं ना, 1000 2,000 4,000 के बिल आ रहे हैं। तो ये हाल केजरीवाल ने किया, और ये यहाँ से केजरीवाल का एमएलए जीत के चला गया तो आपकी हालत और खराब हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। वो पता कैसे बैठता है, वो कहता है वो करके ना ऐसे करके, और वो मेज पे पैर करके जब बैठता है कहता है तूने मैंने पैसे से वोट ली है, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा, जाओ जहाँ जाना है। ये हालत है, यही बोलता है ना आप है कि मैंने पैसे से वोट ली है। तो ये इसका बहनोई मकान बना रहा था, इसने एक मुकदमा किया रामलीला वालों पे, इसको बुला के कहा या तो रामलीला का केस वापिस ले ले, ये तेरे बहनोई का मकान तोड़वा दूंगा। ये हालत है इसकी। तो ये हालत है, ऐसे गंदे आदमी को मुझे मालूम है 97 में मैंने टिकट दी, इसके बाद रोटी खाने के लिए दी थी। आज ये अरबोपति बन रहा है, कहाँ से आया भाई? तेरी फैक्ट्री चल रही है, कोई मिल चल रही है, क्या चल रही है? सब तुम्हारी जेब का पैसा इसके पास है, तुम्हारे से लूटा है, गरीबों से लूटा है, बिल्डरों से लूटा है। आज देखिए, आज जहांगीरपुर में जो मकान बन रहे हैं, मेरे टाइम में कभी किसी ने पैसा दिया है? अब हर मकान से 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए लिए गए। और ये जो बीजेपी की काउंसिल है, ये तो इतनी डकैत है, इतनी डकैत है, तो पूछो मत। लूट का माल बचा रखा है इसने, लूट रही है लोगों को। आज देखिए ये यहाँ से काउंसिलर है, ये कितनी गंदगी है, काम करवाना नहीं आता, उसे पैसे लेने आते हैं। तो आज आप बीजेपी को भी देख लिया और आपने झाड़ू को भी देख लिया। अब की बार कांग्रेस को वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मेरे पोते को दीजिए, जिससे जो भी आपके बचे हुए काम है वो मैं करूँगा और करवाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। जोरदार ताली बजा दो। अगर जो हम जाते हैं सुमन शर्मा के पास तो वो कहती है मुकेश गोयल करेगा, मुकेश गोयल के पास कहते हैं तो वो कहती है सुमन शर्मा करेगी। हम किसके पास जाते हैं? अब जाने की जरूरत नहीं है, हमारे भाई शिवांग सिंघल को जिताओ और सारे काम घर बैठे बैठे होंगे। इनका 24 घंटे आपके लिए ऑफिस खुला रहेगा। मैं नहीं, अभी हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी युवा शिक्षित आप सभी को पता है कि ये एडवोकेट है। आपकी लड़ाई यहाँ क्षेत्र से लेकर के कोर्ट तक आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपका विकास करेंगे, अपने दादा के अनुभव के साथ लेकर के, और आपका काम करेंगे। मैं भाई शिवांग सिंघल से कहूंगा और संबोधित करें और हमें बताएं किस तरह के क्षेत्र में विकास करेंगे। भाई शिवांग सिंघल के लिए और जोरदार ताली बजा दो।
आज की सभा में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें और मेरे युवा साथी, समय की सीमा को देखते हुए ज़्यादा लंबा तो वक्तव्य नहीं दूंगा, कुछ चंद बातों को आपके बीच में लाऊंगा। आपको मालूम है कि 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। जो चुनाव होते हैं ये 5 साल में एक बार आते हैं। आपका जो भी निर्णय 5 तारीख को होगा वो 5 साल के लिए आपके ऊपर लागू रहेगा। तो पहले तो इसको बड़ी सोच समझ के 5 तारीख को अपना वोट दें, अपना मतदान करें। आपको मालूम है 2013 में एक पार्टी हमारे बीच में आई थी जिसने हमसे बहुत झूठे वादे किए थे, जिसका पर्दाफाश आज हो चुका है। ये फ्री बिजली की बात करती थी, आज हम सबके घरों में बिजली के बिल आ रहे हैं। ये फ्री पानी की बात करती थी, आज हम बाहर से पानी लेके पीने को मजबूर हैं। आप जिस सड़क पे बैठे, आप मेरे को बताइए सड़क कितने साल पहले बनी थी? 10 साल पहले बनी थी ना? तो क्या 10 साल में ये सड़क की जो हालत है वो आपको दिख रही है? नई सड़क मांग रही है। आप इधर देखिए सड़क के कितने फुट आगे तक पानी बहकर आ रहा है। एक बारिश होती है और हमारे घरों में पानी घुस जाता है। आप बताइए कभी ये काम समय आपने कांग्रेस के कार्यकाल में देखा था क्या? तो ऐसी क्या वजह थी कि जो उनके कार्यकाल में हमें दिन देखने पड़ रहे और कांग्रेस में हमें कार्यकाल में दिन नहीं देखने पड़े? आज हमसे उतना ही टैक्स लिया जाता है, बल्कि टैक्स हमारा बढ़ा दिया गया। कोई टैक्स तो हमसे कम नहीं करा गया। जो हमसे टैक्स लिया जाता था वो बढ़ाया ही गया हर तरीके से। अब इस छोटी बहन ने मेरे को बताया कि दूध पे, दही पे, हर चीज पे दे रहे हैं। तो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टैक्स का पैसा था वो दारू की एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री देने में चला गया। जब कांग्रेस की सरकार होती थी वो पैसा हम फ्लाईओवर पे लगाते थे, पानी की लाइनों पे लगाते थे, बिजली की उसमें लगाते थे, सब्सिडी में, गैस सिलेंडर पे लगाते थे। पर ये जो व्यक्ति है ये सिर्फ झूठ बोलना जानता है। यही कारण है कि आज हमारी दिल्ली इतनी पीछे हो गई है। जब शीला दीक्षित जी यहाँ से मुख्यमंत्री होती थी, हमारी दिल्ली 33% हरी दिल्ली होती थी। आज आप बताइए क्या प्रदूषण का स्तर है? आज हम यमुना नदी की बात कर लीजिए, आप प्रदूषित हवा की बात कर लीजिए, क्या आज हम रहने लायक वातावरण में रह पा रहे? हम नर्क से भी गंदी जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ ये भाजपा पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके हमारे बीच में आती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। क्या हमारे जो मुसलमान भाई बहन यहाँ रह रहे हैं उनके लिए एक नया राष्ट्र बनाना चाहती है क्या भाजपा? तो ये सोचने की आज जरूरत है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब आप 5 तारीख को मतदान करने जाएं, आप अपने बच्चों के एक उज्जवल भविष्य के लिए मतदान करें। आप जो मतदान करें ये सोच कर करें कि हम आगे कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो अक्सर ये बात बोलते हैं कि मैं एक युवा चेहरा हूँ, एक नया चेहरा हूँ। उन्हें मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैं भले एक नया चेहरा हूँ, मेरे पास 30 साल का 40 साल का अनुभव है। मैं कोई नया बच्चा कहीं से नहीं आया हूँ, मेरे पास 30 साल का अनुभव है और मैं वही काम दोबारा करना चाहता हूँ जो ये 30 साल का अनुभव 15 साल पहले छोड़ के चला गया था। जो काम 15 साल पहले अधूरे रह गए थे वो काम मैं पूरा करना चाहता हूँ। वो मेरी उम्र पे सवाल उठाते हैं, वो मेरी उम्र पे सवाल उठाते हैं कि मैं 30 साल का हूं और मैं क्या काम कर सकूंगा। दूसरी तरफ वो मेरे खिलाफ एक 35 साल की उम्र का व्यक्ति लाते हैं जो मेरे खिलाफ प्रचार करता है। जब वो 35 साल का आदमी मान्य हो गया राजनीति के लिए, तो मेरी जो 30 वर्ष की आयु है वो कैसे मान्य नहीं है राजनीति करने के लिए? वो कैसे मान्य नहीं है आप लोगों की सेवा करने के लिए? वो आदमी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलना जानता है, धोखा देना जानता है। तो मेरा आपसे यही विनती है, 5 तारीख को जब हम मतदान करने जाए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों को भविष्य देखते हुए हाथ का बटन दबाकर 4 नंबर पर, जो मेरा बैलेट का भी बटन है 4 नंबर, उस पर दबाए और यहाँ से कांग्रेस को विजयी बना के भेजे। मैं यही आपसे कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी इतनी भारी संख्या में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दबाए, हाथ का बटन दबाए और कांग्रेस को भारी बहुमत से जिताए। तो एक ही जंग, एक ही जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी।
एक बार बिटिया भूमि के लिए ताली बजा दो जोरदार। कांग्रेस पार्टी सभी एक बार मंच से थोड़ा हट करके खड़े हो जाए, जो दिखाई दे सभी लोगों को। जी बैठे हैं मंगलराम सिंगल जी, हमारे प्रत्याशी बैठे हैं शिवांग सिंगल जी, थोड़ा पीछे हो जाए। अभी मैं भाई हमारे यहाँ से गुजराती समाज से बहुत ही मजबूत साथी है, बड़े हमारे युवा साथी हैं, हमारे साथ मजबूती से काम कर रहे हैं। मैं भाई किशन गुजराती से कहूंगा आए और अपने संबोधन दें। भाई किशन गुजराती। नमस्कार बहनों भाइयों, हाँ जी, जैसे कि हमारे बीच में श्री मंगलराम सिंगल और उनके पोते शिवा सिंगल आए हुए हैं, इसलिए कि आज हम दिल्ली के अंदर इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं, इतनी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, वो तो हमें ही पता है। ये बिजली, पानी, सफाई वो तो समस्या है, पर हमारे परिवार के साथ भी मुसीबत है। ना बच्चे पढ़ सक रहे, ना बच्चे को सर्विस है। हम मजदूर आदमी हैं जो मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, उसके लिए भी हमें कई कोशिशें करनी पड़ती है, तो हमारी सफल कोशिशें होती नहीं है। क्यों नहीं होती? सरकार ऐसी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम मजदूरी करते थे, थोड़ी पैसा ज्यादा मिलता था। अब ज्यादा मजदूरी करते हैं तो पैसा भी नहीं कम मिलता है। तो ऐसी ऐसी हालतों से लड़ रहे हैं कि आज हमें कई चीजों का सामना करना पड़ता है। कभी हम 2 महीने का बिल बिजली का 100 रुपये भरते थे, आज 1 महीने का बिल, 1 महीने के अंदर बिजली का बिल हम 1000 रुपये भर रहे हैं। सबको पता है पानी का बिल हमारे पास महीने में 2 महीने में आता था 65 रुपये, आज हजारों रुपये बिल आ रहा है, हजारों रुपये। यानी कि बिल, पानी के बिल में तो हमें 2 मार पड़ रही है। एक तो हम कैश बिल चुका रहे हैं और दूसरा सरकारी बिल हमारे पास आ रहा है। ठीक है, आज के टाइम में लोगों के पास लाखों बिल पेंडिंग पर रखे हैं, लाखों बिल पेंडिंग रखे, और मजदूरी रोज कमाते, रोज खाने वाले कहां से भरेंगे? ठीक है, बिल भरे ना भरे उनके ऊपर अलग दबाव और होता है। इसलिए भाइयों बहनों मैं आपसे ये विनती करता हूं, हमारे अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आएंगे। हमारे कांग्रेस सरकार होगी तो अच्छे दिन आएंगे। अगर बाकी ऐसी हालत रही, ऐसे आम आदमी पार्टी रही, ऐसी सरकार रही, तो इससे भी बेहतर हालत आएगी। और गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं, अगर ये सरकार आ गई झाड़ू वाली तो इससे भी बेहतर बुरा हाल हम सब लोगों का होगा। हम सब लोगों का इससे भी बुरा हाल होगा। ना हम बाहर घूम सकेंगे, ना अपने घर के आगे सफाई करवा सकेंगे। अगर घर के आगे सफाई करवाने को भी बोलोगे, आज की तारीख में भी बोलते हैं तो वो किसी की सुनते नहीं है। कहते, कभी कहते PWD में जाओ, कभी कहते उस ट्री में जाओ। और दूसरी बात यह है कि जो 2100 का लालच दिया है उस पर तो कभी गौर मत करना और उसका लालच मत रखना, क्योंकि आज उनकी सरकार पंजाब में है। पंजाब में 1000 रुपये का लालच दिया था, वो भी आज 1000 रुपये दिए नहीं है उनको। तो तुम्हें कहां से 2100 रुपये मिलेंगे? कहां से मिलेंगे? आप देखते जाओ, जैसे कि हमारे मंगलराम सिंगल, शिवा सिंगल, उनको ऐसी कोई चीज की कमी नहीं है जो इलेक्शन लड़े और पैठा करता कर, ऐसी कोई चीज है। ये सारी मुसीबत देख के, हमारे हालात देख के आज मंगलराम सिंगल जी ने शिवा सिंगल जी को मैदान में उतारा है। इसलिए हमारे इस जनता के लिए, क्यों क्या आज हम परेशानी से लड़ रहे हैं, हर चीज से लड़ रहे, तो इसलिए उन्होंने मैदान में उतारा है ताकि वो जीत के अपना सबका भला करे और इस मुसीबत से हमें छुटकारा मिले। तो मैं बहनों भाइयों ये कहता हूं, आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को जिताना है, हाथ का बटन दबाना है। और देखो, कोई ऐसी गलती मत करना जो हमें अपने कार्यकर्ता की वजह से शर्मिंदा होना पड़े।
ठीक है, आपको कुछ भी चीज की जरूरत है, किस भी समस्या है, हमारे बाबूजी श्री मन्नतराम सिंघल जी बैठे, उनके सामने अपनी अर्जी रखो, अपने परेशानी दे बताओ, वो आपकी परेशानी हल होगी। पर आपको भी मदद करनी पड़ेगी उनकी, आपको भी मदद करनी पड़ेगी उनकी। एक उनसे ये नहीं होगा कि हमारा सारा ठीक कर देगा, क्यों? हम साथ देंगे तो हम उनसे, हमारे से ज्यादा वो साथ देंगे। इसकी वजह से मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस को जिताना जरूरी है। ये थोड़ी बात कही है और ज्यादा समझना। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार ताली बजा दो हमारे किशन भाई गुजराती के लिए। बहुत बढ़िया बताया इन्होंने कि किस तरीके से हमें एक अच्छे आदमी को चुन के लाना है जो क्षेत्र का विकास कर सके, जिसको पैसे की कोई कमी नहीं है। पहले भी काम करा है 15 साल, तो कोई क्षेत्र का आदमी ये नहीं बता सकता किसी से 1 रुपया लिया हो। काम किया है, विकास किया है और सबके साथ 24 घंटे विकास के रूप में खड़े रहे और सबका 24 घंटे काम किया है। मैं हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ साथी नेता भाई वीरसेन उपाध्याय जी से कहूंगा, आए और अपना संबोधन दें। भाई वीरसेन उपाध्याय जी। परम आदरणीय कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री, हमारे बहुत ही कर्मठ और लोकप्रिय नेता श्री मन्नतराम सिंघल जी, हमारे छोटे भाई शिवांग सिंघल जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, भाइयों और बहनों, अभी स्टेज से गुजराती भाई बोल रहे थे, तो ये जुमले जो आज आपके बीच में छोड़े जा रहे हैं, 10 साल पहले एक आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर आया था, जो कहता था कि आज तक सब अनपढ़ ही रहे हैं और मैं पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली को स्वर्ग बना दूंगा। आज दिल्ली उस स्थिति में है कि दिल्ली को यदि नरकपुरी भी कहा जाए तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहां देखोगे नालियों में पानी, रोडों पर कब्जे, पार्कों पर कब्जे, फ्री के जुमले, जो पानी दिया जा रहा है, पानी के बारे में अभी भाई ने बताया ही है, हमारी बहन ने भी बताया है। पानी के बिल लोगों के 30-30, 20-20 हजार के भी आ रहे हैं, उन्हें पता ही कुछ नहीं कहा रहे। हर घर में बोतल खरीदी जा रही है। हाँ, एक चीज बहुत बड़ी करी थी मुख्यमंत्री ने, जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं की और ना ही कोई पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री करेगा। दारू फ्री बांट करके दिल्ली को नशा युक्त बना दिया। हमारी दिल्ली के नौजवान साथी जितने थे, लगभग 80% दारूबाज बना दिए। जब फ्री मिलती थी, अब नहीं मिलती तो वे चोरी करते हैं, चिन्ना झपटी करते हैं, पर दारू का इंतजाम करते हैं। सबसे बड़ी देन केजरीवाल की दिल्ली के लिए ये रही। तो प्यारी बहनों भाइयों, आज वो 10 साल बाद फिर मौका आया है। कांग्रेस पार्टी के राज में कोई एक भी खड़ा होकर के कह दे कि किसी भाई का कोई काम अटका है। काम होते थे। बाबूजी जब काउंसलर थे, जब से मैं इनकी रहनुमाई में रहा हूं, यदि किसी वर्कर पर किसी भी तरह की कोई बात आई, रात के 2 बजे भी फोन किया तो रात के 2 बजे भी बाबूजी ने फोन उठाया, और फोन उठा करके चाहे वो थाने से संबंधित है, चाहे किसी को सताने से संबंधित है, रात को 2 बजे भी उठ करके उन्होंने फोन किया है और वर्कर की सहायता की है। आज वर्कर निराश बैठा हुआ है, अपने को छुपाए बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि किसी भी नेता का कोई साया आपके सिर पर नहीं है। आज मेरे भाइयों, वो मौका फिर से आया है
हमारा ये छोटा बच्चा शिवांग सिंघल, मंगतराम सिंघल जी ने हमारे बीच में प्रत्याशी बना करके, कांग्रेस ने प्रत्याशी बना करके भेजा है। तो इस बार ये गलती ना करें। रोड दिल्ली में कोई नहीं बना, सड़क कोई नहीं बनी, गली एक भी नहीं बनी, सब झूठे जुमले हैं। ये कह रहा है मैं महिलाओं को 2100 रुपए दूंगा। इससे कोई पूछने वाला हो दिल्ली को बेच करके 2100 रुपए देगा क्या? क्या पंजाब में दे दिए? पंजाब की कुछ बहनें 100-200 बहनें कई इकट्ठी होकर के केजरीवाल जी के यहाँ आई कि जी वो हमारे 1000 रुपया जो है इतने पैसे बन गए, हमारे 1000 रुपए दिलवा दो। साड़ियों को बंद करा दिया थाने में, साड़ियों को बंद करा दिया गया। तो ये झूठे जुमले इसके हैं। अब 2100 रुपए कह दिया आपको, कई और भी बातें कही हैं। इलेक्शन जीतते ही क्या कहेगा कि मुझे एलजी नहीं देने दे रहा। मैंने तो फाइल भेजी थी, एलजी ने मना कर दिया। इससे पूर्व श्रीमती शीला दीक्षित जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थी, कभी उन्होंने नहीं कहा कि एलजी मुझे काम नहीं करने देना। जब भी कांग्रेस की सरकार थी और ऊपर बीजेपी की सरकार भी रही है, लेकिन उनका कोई काम कभी नहीं रुका। श्रीमती शीला दीक्षित जी जितने प्रोजेक्ट शुरू किए थे दिल्ली के अंदर, ये उन प्रोजेक्टों को भी पूरा नहीं कर सका। बाकी पत्थर सब पे लगवा दिए कि केजरीवाल ने बनवाया। स्कूल क्या केजरीवाल से पहले स्कूल नहीं थे? वो स्कूल चलते थे, अच्छी पढ़ाई भी होती थी। अब तो इसने हमारे बच्चों को क्या बना दिया? भिखारी बना दिया। उसका एक कारण समझिए गहराई से। जिस सरकारी स्कूल में आपके बच्चे पहली क्लास से 5वीं क्लास तक जाते हैं, 8वीं क्लास तक उन बच्चों को पास कर दिया जाता है, चाहे वो ABCD जानते हो, AIE जानते हो, ना जानते हो। 10वीं क्लास में जाते हुए फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद फिर स्कूल की तरफ को नहीं देखते। क्या करेंगे बेचारे? केवल मजदूरी कर सकेंगे, क्योंकि इसे पता है कि यदि ये पढ़ा दिया तो फिर तेरा सामना करेंगे। वो काम इस केजरीवाल ने किया है। कहता है मैं शिक्षा इतनी अच्छी कर दी, शिक्षा के नाम पर तो इतना कलंक कर दिया है। शीला जी के राज में कभी किसी गवर्नमेंट कर्मचारी की कभी पेंशन, कभी किसी की तनख्वाह नहीं रुकी। अब ना नर्सों को तनख्वाह मिलती है। कई बार मैं हॉस्पिटलों में गया हूँ, भूख हड़ताल करे बैठे हैं बेचारे कि जी हमें तो तनख्वाह नहीं मिली, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। 1 महीना उधार ले ले, 2 महीना उधार ले ले, 6-6 महीने कहाँ तक उधार ले ले। इतनी टेंडर जैसे सरकारी कर्मचारियों की केजरीवाल ने बना दी है। अच्छा चल कोई बात नहीं। बोलने को तो बहुत मन कर रहा है, पर भरत जी घंटी बजा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि सिर्फ 1 सेकंड की वो है आपकी। जब आप मशीन पर जाएंगे और वहां बटन देखेंगे, उस 1 सेकंड में यदि आप चूक गए और झाड़ू का बटन दबा दिया तो दिल्ली का सत्यानाश है। 25 साल पीछे तो दिल्ली भेज दिया इसने, और अब के 40 साल पीछे कर देगा। रही क्रिमिनल की बात, ये कहता है अब मुझे चिंता हो रही है, दिल्ली क्राइम में घेरे, दिल्ली में बहुत क्राइम हो रहा है। इससे कोई पूछने वाला हो ये क्रिमिनल बनाए किसने? इस केजरीवाल ने बनाए हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को हाथ पर बटन दबाकर कांग्रेस की सरकार लाए और हमारे बच्चे शिवांग सिंघल को MLA बनाकर सीट पर बैठाएं। हाँ, इस मंच से एक बात मैं कह रहा हूं आपको, यदि जिंदा रहा, 1 मिनट, यदि जिंदा रहा और शिवांग सिंघल जी को आपने MLA बना दिया, किसी के भी काम में कोई मना हो तो आकर के मेरा कान पकड़ लेना, उस काम को मैं 100% आपका करवा करके दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस पार्टी
देखो ऐसा है जो कार्यकर्ता है उसके अंदर अलग है। मैं शिवांग सिंगल पहना देंगे, शिवांग सिंगल मैंने वहां कहूँ गुजराती समाज से और हमारे बीच में बैठे कपड़े का शोरूम लेकर के जो सब कपड़े भी पहनाते हैं और बहुत ही अच्छे विचार के हैं भाई लक्ष्मण भाई गुजराती को कहूंगा, भाई लक्ष्मण भाई गुजराती आ जाए और श्री मंगतराम सिंगल जी का और शिवांग सिंगल जी का स्वागत करें। भाई लाला राम जी भी आ जाए, लाला राम जी भी आ जाए और मंगतराम सिंगल जी का शिवांग सिंगल जी का स्वागत करेंगे। मैं अपने युवा साथी किशन भाई गुजराती से भी कहूंगा आ जाएं और मंगतराम सिंगल जी का और शिवांग सिंगल जी का स्वागत करें। एसटी से भी शामिल भाई है, जहाँ भी हो आगे आ जाए, स्वागत करेंगे। नबी भाई हमारे बीच में है, नबी प्रधान जी उनको भी स्वागत करेंगे। हमारे भाई जो बहुत ही मजबूती से काम कर रहे हैं, हकीम आस मोहम्मद जी आ जाए और स्वागत करेंगे श्री मंगतराम सिंगल जी का, शिवांग सिंगल जी का। मैं